मेरे प्रतियोगी छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षाओं में आते रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तथा अन्य बोर्ड के हिंदी के छात्रों के लिए तथा पीजीटी और टीजीटी में भी ये प्रश्न आए हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना पुष्पदंत को, हेमचंद को, विद्यापति को, सरहपा को। देखिए इसका सही उत्तर है सी, सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना, जिनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। और गणपति चंद्र ने भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार शालिभद्री शूर को प्रथम कवि हिंदी का माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, राहुल सांकृत्यायन ने किया, वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया। तो हिंदी साहित्य का प्रथम काल, आदिकाल का नाम, जिसे हम वीरगाथा काल नाम जानते हैं, तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसका सही उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। तो ऐसे अनेक नाम इसके दिए गए। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक शैली, आख्यान शैली, प्रबंध शैली, गेय शैली। तो देखिए विशलदेव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है, गाने योग्य है ये, इसीलिए इसका उत्तर सी ठीक है, गेय। अगला प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पद्मावत है एक त्रासदी है, मुक्तक काव्य है, गेय काव्य है, आत्म वक्तव्य है? तो इसका एक सही उत्तर है ए, एक त्रासदी है, क्योंकि ये वियोग रचना है। अगला प्रश्न है, और हाँ, पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध रचना है उनकी, और अवधी भाषा में ये लिखी गई है। अखरावट, आखिरी कलाम, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं जयसी जी की। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत में काव्य रचना न करते हुए भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? माने हिंदी के कवि थे कि तो संस्कृत का भी उन्होंने ध्यान रखा है, परंपरा का निर्वहन किया। तो ऐसे कवि जायसी हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, नंददास हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, तुलसीदास ने संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? हरिओंद में, रत्नाकर में, निराला जी में, मैथिली शरण गुप्त में? तो इसका सही उत्तर होगा डी, मैथिली शरण गुप्त। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ब्रज। अगला प्रश्न, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से है, अवधी भाषा से है, राजस्थानी से है, खड़ी बोली से है? तो ध्रुपद गायन रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है, और ये सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, बरवै नायका भेद के रचनाकार कौन है? केशव दास हैं, भिखारी दास हैं, बिहारी लाल हैं, रहीम दास हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, रहीमदास।
रहीमदास की एक रचना मदनाष्टक है। बरवै नायका भेद है। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीमदास के ही कहने पर तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी। तो इसका सही उत्तर है ए, खड़ी बोली। रहीमदास की ये रचना है मदनाष्टक, जो खड़ी बोली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? जो धाराएं हैं 4, राम भक्ति धारा के हैं, अष्टछाप की धारा के हैं, प्रेम मार्गी धारा के हैं, निर्गुण मार्गी धारा के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अष्टछाप धारा के। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की, जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। इसमें 8 कवियों का वर्णन है, जिसमें अष्टछाप कहलाता है और जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं और 4 शिष्य हैं अपने गोस्वामी विट्ठलनाथ के। गोस्वामी विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं अष्टछाप के कवियों में छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और परमानंद, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ के हैं। शेष कवि सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और ये कवि जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, रीत काल की रीत सिद्ध धारा के कवि हैं केशव, देव, भूषण, बिहारी लाल। तो रीति काल की शाखाएं हैं रीत सिद्ध शाखा, रीत बद्ध शाखा, रीत मुक्त शाखा। तो रीत सिद्ध केवल बिहारी लाल जी हैं, डी उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता हैं निराला, बालकृष्ण समान नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा डी, लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है चिदंबरा, जिसको इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद भी इनकी प्रसिद्ध रचना है और पल्लव है, ये भी सुमित्रानंद की बहुत बढ़िया रचना है, प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, आंसू है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मुक्तक काव्य रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कृति है, जिसकी रचना सन 1925 में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा की गई। झरना उनकी प्रथम रचना है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, जिस कामायनी की स्थापना सन 1935 में की गई। इसकी रचना का प्रकाशन है, प्रकाशन वर्ष 1935। लहर का प्रकाशन वर्ष है 1932। अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है डी, पत्राकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये निराला जी की अंतिम कविता है और राम की शक्ति पूजा उनकी एक विस्तृत कविता है, लंबी कविता है उनकी। तुलसीदास एक आलोचनात्मक उनका ग्रंथ है। सरोज स्मृति उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जिसको शोक गीत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सरोज उनकी एक पुत्री थी जिसका निधन हो चुका था। उसकी स्मृति में उन्होंने एक काव्य रचना की जिसका नाम है सरोज स्मृति। से शोक गीत के नाम से भी हिंदी साहित्य में पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? दिनकर, पंत, निराला, नंदुलारे, वाजपेयी। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा पंत। पंत का पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत, जिसे प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका जन्म सन 1900 में कौसानी, अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है
दीपशिखा, यामा, रश्मि, निहार। तो इसका सही उत्तर होगा निहार। सन 1930 में इसकी रचना की गई। यामा 1940 में की गई। दीपशिखा उनकी प्रसिद्ध रचना है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। तो खड़ी बोली का प्रथम काव्य है प्रिय प्रवास, जिसको अयोध्या सिंह हरिओंद ने रचना की इसकी, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और प्रिय प्रवास में 17 सर्ग होते हैं और इसकी कथा राधा और कृष्ण पर आधारित है। और हिंदी का ये प्रमुख प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। और यदि बात करते हैं कि हिंदी का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, तो आता है इसका उत्तर अपना पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं? पद्म पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन साहे, बलभद्र दीक्षित, पढ़ीस। तो इसका सही उत्तर है शिव पूजन साहे। देहाती दुनिया उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गेहूं और गुलाब ये अपने राम वृक्ष बेनीपुरी का एक निबंध है और इसलिए इसका उत्तर डी ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ना तो कहानी है, ना उपन्यास है, ना नाटक है। गुलाब सांस्कृतिक का प्रतीक है, गेहूं गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक है। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।